अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ने कह दिया कि भाई बसा साहब कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ा करें। अब आपके घुटने अब खत्म हो रहे हैं, इफेक्ट हो गए हैं। ये लफ्ज़ सुनना था कि मेरे दिल को कुछ हुआ। मैंने कहा डॉक्टर साहब को रिकवरी में अगर आप सही ट्रीट करें और अपने आप को और अच्छा लाइफस्टाइल अपनाएं और फूड ठीक करें, सप्लीमेंट ठीक लें, तो हो सकता है कि साल के अंदर अंदर दोबारा रिकवर हो जाएं। तो मैंने ऐसा क्या किया कि सिर्फ 2 हफ्ते में मेरा घुटना पहली वाली पोजीशन पे आ गया, दर्द खत्म हो गई और 3 हफ्ते बाद बिल्कुल कोई सोजिश, कोई दर्द नहीं है। मैंने हिम्मत नहीं आ रही, बूढ़ा होना है, मरना भी है, सब ने होना है। लेकिन मस्जिदों में देखें कि जो 50 के ज्यादा उम्र वाले, आधे से ज्यादा लोग, आधी मस्जिद कुर्सियों में बैठ के नमाज पढ़ रही होती है। और घरों में भी ऐसा है, लोग जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। क्या किया, मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले हुआ क्या, एक दिन मैं सुबह उठा तो मुझे फील हुआ कि मेरे इस जगह के ऊपर घुटने में, बिल्कुल लेफ्ट घुटने में इस जगह के ऊपर थोड़ी सोजिश है, दर्द है। और जब मैं इसको यहां किया तो मुझे फील हुआ कि ये अब फोल्ड नहीं हो रहा। पिछले 3-4 दिन मैं ट्रैवलिंग में रहा, एक्सरसाइज भी नहीं की। सबसे पहले तो ये खतरा महसूस हुआ कि कहीं आपके कोई यूरिक एसिड या आर्थराइटिस या जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन या शुगर ना हो गई हो। ये 4 चीजें। फौरी तौर पर लैब में मैंने क्या टेस्ट किया, यूरिक एसिड नॉर्मल था, शुगर HbA1c बिल्कुल नॉर्मल थी, लिपिड प्रोफाइल मेरी एक्सीलेंट थी। उसके बाद फिर मुझे आया कि RA फैक्टर करवा लें, वो भी नॉर्मल था। फिर ये जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन का टेस्ट है, जिसे C रिएक्टिव प्रोटीन्स कहते हैं, वो करवाया, वो भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थी। तो जब ये सारे टेस्ट ठीक हो गए तो फिर आया कि ये क्यों है। इसका मतलब है कि यकीनन ये कोई चोट है, लेकिन डॉक्टर इंसिस्ट कर रहा था कि इसमें ये इनिशियल स्टेज ऑफ आर्थराइटिस भी हो सकती है। आपके नहीं आई इफेक्ट, लेकिन कुछ ना कुछ चोट भी है, साथ ये भी है। अच्छा, अब मैं आपको एक एक करके चीज बताता हूं कि मैंने एक्टिविटी क्या चेंज की, खाना पीने में क्या चेंज किया, मैंने सप्लीमेंट कौन से चेंज किए, मैंने दवाइयां कौन सी ली, मैंने फूड में कौन सी चेंजेस की, मैं सारी आपको बताता हूं। कॉपी पेंसिल पकड़ लें और एक एक करके लिखें। सबसे पहले सीढ़ियां थोड़ी कर दें, तेजी से चढ़नी बंद कर दें, स्लो चढ़ें, वजन कोई ना उठाएं। जॉगिंग वॉक मैंने बिल्कुल बंद कर दी, बिल्कुल बंद कर दी। सिर्फ मस्जिद तक या जिम तक पैदल जाना वो मैंने बंद नहीं किया, वो चलता फिरता मैं सारा दिन रहा, लेकिन मैंने तेज वॉक जॉगिंग बंद कर दी। कोई वजन नहीं उठाया, कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं की जैसे ट्रेडमिल या साइकिलिंग जिससे आपको इसके ऊपर वजन पड़े। कौन सी वर्जिशें की, सबसे पहले वो देख लें। मुख्तसर सी आसान सी वर्जिशें कि ये चीजें रखी, अगर गद्दी रख लें ठीक है, वगरना एज सच ये मैंने 10-10, 20-20 दफा ये। उसके बाद दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, फिर ये वाली, फिर दोनों ये वाली, ताकि आपके घुटने और सारे उसका हिस्सा मजबूत हो जाए। उसके बाद फिर ये, इसको यहां भी बैठ के भी और चेयर के ऊपर बैठ के भी, चेयर के ऊपर बैठ के भी ये दोनों एक्सरसाइजेस, दिस वन ये वाली, और दूसरी फिर उसके बाद ये जो क्रंचीज है, स्लो, बहुत तेज नहीं, ये वाली साइकिलिंग, लेट के साइकिलिंग और दोनों टांगें इकट्ठी ऊपर, एक कर करके ऊपर। और उसके बाद ये जो सबसे पसंदीदा मुझे वर्जिश है कि टांग बिल्कुल सीधी करनी है और उसके बाद इसको जितना ऊपर लेके जा सकें। इस घुटने में ये हो रहा था, ये इससे आगे नहीं जा रहा था, ये देखना, ये यहां तक जा रहा था और ये घुटना यहां तक रुक गया था। मैंने यहीं रखा इसको, ये सीधा किया और इसके बाद जितनी देर तक सीधा रख सका। और उसके बाद देखो अभी वो फ्लेक्सिबिलिटी है, मैं यहां तक ले जाता हूं। तो ये मैंने करनी शुरू की। शाम को मैं जिम में मैंने सारी बाइसेप, ट्राइसेप, जितनी एक्सरसाइजेज है, योगा, वेट बेयरिंग के अलावा बाकी सारी एक्सरसाइजेज में 1-1 घंटा, किसी को फील नहीं होने दिया मैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, बल्कि पहले से भी ज्यादा बाकी एक्सरसाइज कर रहा हूं। कि मेरे बाजों को तो कोई मसला नहीं, इसको तो कोई मसला नहीं, टांगों को कोई मसला नहीं, सिर्फ घुटने का मसला है ना, वो वाली एक्सरसाइज छोड़ो, बाकी मैंने सारी जबरदस्त एक्सरसाइज की, पहले से ज्यादा मैंने वर्जिशें की। खाने पीने में क्या किया, खाने पीने में मैंने ये किया कि सुबह सिर्फ ऑमलेट का नाश्ता, साथ बाद में दूध पत्ती पीता हूं मैं, दही भी शहद डाल के। साथ मैंने पिछले कोई 1 साल से मोरिंगा नहीं लिया था, 2 मोरिंगा के कैप्सूल लेने शुरू किए। कि विटामिन डी और मैग्नीशियम की कमी से ये होता है कि आपकी हड्डियों से कैल्शियम बाहर आ जाती है, और अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हो तो भी कैल्शियम सप्लीमेंट बंद कर दिया।
वो मैं हफ्ते में 2 दफ़ा लेता था। कैल्शियम सप्लीमेंट भी बंद कर दिया, क्योंकि जिसम में कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है वो कैल्सिफिकेशन भी हो सकती है, या आपकी हड्डियों के अंदर से कैल्शियम जिसम बाहर ले लेता है और वो जोड़ों के अंदर जमना शुरू हो जाता है। तो कैल्शियम बंद कर दिया, सब्जियां ले रहा था उसमें कैल्शियम मिल जाता है। विटामिन डी की डोज मैंने डबल कर दी, विटामिन D3 की। मैग्नीशियम भी लेना शुरू कर दिया, अपने डॉक्टर से मशवरे से ले कौन सा लेना है। मोरिंगा साथ मैंने 2 कैप्सूल लेना शुरू कर दिए, 2 कैप्सूल, और पहले दिन ही मोरिंगा लिया तो मुझे दर्द में अफाका हो गया। दोपहर को मैंने क्या किया, दरमियान में कुछ नहीं खाया। दोपहर को मैंने ये किया कि मैंने सिर्फ रोटी बंद कर दी, सैलड, फ्रूट और बीफ की शामी। जी हाँ, बीफ, लोग अक्सर डर के बीफ खाना छोड़ देते हैं। और उसके साथ कभी कभार 1 प्याली किनवा। जी हाँ, किनवा। नाजिया वसीम डाइटिशियन मुझे बार बार कहती है कि मेरे जितने पेशेंट जो कहते हैं घुटनों में दर्द होती है, घुटनों में आवाज़ें आती है, सिर्फ और सिर्फ 1 प्याली उबला हुआ किनवा दिन में 1 टाइम खा लें, 3 से 4 दिन में उनकी आवाज़ें कम होना शुरू हो जाती है, हफ्ते में दर्द ख़त्म हो जाती। तो मैंने किनवा भी मैं कभी रेगुलर नहीं खाया, दुनिया को बताता हूँ, खुद मैंने कभी रेगुलर नहीं खाया, तो उसका रेगुलर मैंने किनवा खाना शुरू कर दिया। ये चेंजेस आ रही है। उसके बाद रात को फिर मल्टीग्रेन की पूरी रोटी, जो सालन बना उसके साथ खा के, उसके बाद ग्रीन टी, उसके साथ मैं 3 से 4 खजूरें, मीठा बहुत पसंद है, मैं सारा दिन ही खाया, अब 3 से 4 बड़े साइज़ की खजूरें खाई। खजूर एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मोरिंगा एंटी इन्फ्लेमेटरी है, किनवा एंटी इन्फ्लेमेटरी है, अंडा एंटी इन्फ्लेमेटरी है, गोश्त एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जो मल्टीग्रेन आटे के अंदर जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो सारी मेरी फूड ही एंटी इन्फ्लेमेटरी होगी। विटामिन D एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो सारी चीज़ें एंटी इन्फ्लेमेटरी हो गई। इसके साथ मैंने ये शुरू कर दिया मछली के तेल के कैप्सूल, जिसे आप कहते हैं कॉड लिवर ऑयल, वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ये मेरी सारी फूड, ठीक है। अब डॉक्टर ने कहा जी कि आप 2 चीज़ें और ले लें। अब ये खुद से ना लें, आप फौरन इसको ये ना बाजार जाए ले लें, डॉक्टर के मशवरे से लें। सबसे पहले एक साल्ट आता है डाइसेरीन। डाइसेरीन होता है कि जो दर्दें खासतौर पे आर्थराइटिस की वजह से होता है उसको ठीक करते हैं। वो मैंने 4-5 दिन, लेकिन मैं कहूँगा आप खुद से नहीं लें, अपने डॉक्टर के मशवरे से लें अगर आपको ज़रूरत है। मैंने 4 से 5 दिन डाइसेरीन सुबह शाम ली 50 मिलीग्राम, और साथ उसने कहा जी आप ग्लूकोसामीन लें। तो ग्लूकोसामीन मैं ले रहा हूँ, 3 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन मैं इसको 4 महीने तक रोज एक लूंगा। ग्लूकोसामीन एक कॉम्बिनेशन ऑफ साल्ट आता है, उसके साथ 3-4 साल्ट और होते हैं। अगर घुटनों के अंदर गैप कम हो गया है और हड्डियां, कार्टिलेज घिसने की वजह से हड्डियां आपस में जुड़ने की वजह से वो दर्द होना शुरू हो गई है, या यहाँ पे कोई गड़बड़ हो गई है, तो ग्लूकोसामीन उसको रिपेयर कर देता है, लेकिन कम से कम 4 महीने लेना पड़ता है। अब मैं दोबारा उसी पोजीशन में आ गया हूँ, हालांकि अब मैं 3 हफ्ते के बाद यहाँ भी बैठ सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों जोर डालूँ? मुझे क्या जरूरत है जोर डालने की? मैं फिर दोबारा कोई मसला कर दूं, थोड़ा सा टिल्ट हो जाए, थोड़ी सी पोजीशन एडजस्ट कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर हैरान रह गया, फिजियोथेरेपिस्ट हैरान रह गया कि आपने सिर्फ 2 से 3 हफ्ते में अपने आप को सारा रिकवर कर लिया। आप हिम्मत क्यों हार जाते हैं? डॉक्टर कहते हैं कि आप कुर्सी पे बैठे चंद दिन के लिए रेस्ट कर लें, साथ ये सारी प्रैक्टिसेस करें, तो आप इसको रिकवर कर सकते हो। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर किया है, आप भी रिकवर करेंगे ना बहुत जल्दी, हिम्मत नहीं हारेंगे ना इंशाल्लाह। खुश रहें, आबाद रहें, बहुत बहुत शुक्रिया।